हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, और हमें बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। कि बायो कंट्रोल क्या है, एक मेथड है, एक अप्रोच है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज कर प्लांट डिजीज को ग्रो होने से और पेस्ट को ग्रो होने से रोक रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। कि बायो कंट्रोल मेजर्स का यूज कर हमारी जो डिपेंडेंसी थी, मतलब पहले जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर या फिर केमिकल वीडीसाइड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, अब वो डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। सब हमारी स्टेटमेंट हमने रीड कर ले। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें बायो कंट्रोल मेथड के बारे में ही पता होना चाहिए। ओके, बायो कंट्रोल मेथड के बारे में अगर हमको नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बायो कंट्रोल मेथड होते क्या, राइट। तो मेथड से मतलब तो हमें पता है कि कोई भी तरीका। बायो कंट्रोल का यहाँ पे क्या मतलब होता है, दो वर्ड यूज है यहाँ पे। बायो का मतलब है यहाँ पे लिविंग, और कंट्रोल का मतलब हमें पता है कंट्रोल करना किसी भी चीज को। बट यहाँ पे जो चीज कंट्रोल करी जा रही है वो बेसिकली कंट्रोल करी जा रही है किसी की ग्रोथ, या फिर आप बोल सकते हो किसी का रिप्रोडक्शन लेवल, ये भी बोला जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को समझे, बायो कंट्रोल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कोई और लिविंग बीइंग किसी और लिविंग बीइंग के ग्रोथ को रोक रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत आसान से तरीके से बहुत छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि ये क्या, मान लीजिए आप कि ये है एक प्लांट, ठीक है, दिस इज अ प्लांट। अब ये जो प्लांट है ये अच्छा खासा अपना मस्त ग्रो कर रहा था, इसको कोई टेंशन नहीं थी। बट क्या हो गया कि यहाँ पर आ चुका है एक पेस्ट। क्या आ गया, यहाँ पे एक पेस्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि पेस्ट क्या है, मॉस्किटो है। ठीक है, इस मॉस्किटो ने क्या करे, यहाँ पे आके इसके आसपास के एरिया के अंदर इसके लीव्स के ऊपर अपने एग्स लेकर, और अब ये इसके जो एग्स है, उसको जो लार्वा है, इस मॉस्किटो को, इस प्लांट को हार्म कर रहे हैं। तो अब हमने क्या कहा कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, अगर हमारा प्लांट डैमेज हो गया, ये प्लांट तो क्या था, ये तो प्लांट हमारी क्रॉप था, हम इसको खाने वाले थे। अब तो पेस्ट आकर, मॉस्किटो आकर इसको खा रहा है, अब क्या करेंगे, हमारी तो क्रॉप वेस्ट हो जाएगी। तो हमने कहा कि पेस्टिसाइड का या फिर इंसेक्टिसाइड का यूज करने से क्या बेटर है कि ऐसे इंसेक्ट को, ऐसे एनिमल को, ऐसे किसी भी बैक्टीरिया, कुछ भी किसी ऐसे किसी इनको इंट्रोड्यूस करो जो इस मॉस्किटो को ही डायरेक्टली खा जाए, कि हमारे टेंशन ही खत्म हो रहे सारे के सारे, ना पॉल्यूशन कॉज हो ना कुछ कॉज हो। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवा दी ड्रैगन फ्लाई। हमने क्या करा, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई इंट्रोड्यूस करे। ड्रैगन फ्लाई ने सिंपल से जो मॉस्किटो थे आके मॉस्किटो को ही खा लिया, तो हमारी प्रॉब्लम पूरी की पूरी सॉल्व हो गई। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी डिड। यही जो है वो यही बायो कंट्रोल का मेथड है कि कोई और ऑर्गन, कोई और बायो कंट्रोल में, दैट मीन्स कोई और ऑर्गेनिज्म आकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, उसकी ग्रोथ को, इसकी ग्रोथ को बढ़ने से रोक रहा है। दिस इज एग्जैक्टली बायो कंट्रोल मेथड। यही होता है उसके अंदर पूरे का पूरा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रोथ को, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेथड है जिससे हम कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल किसको कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हम पेस्ट को, कंट्रोल कर रहे हैं हमारी वीड्स को, कंट्रोल कर रहे हैं हम हमारे इंसेक्ट्स को। ठीक है, इन सब चीजों को कंट्रोल करा जा रहा है। प्लांट डिजीज को कंट्रोल कर रहे हैं। सिंपल कैसे, दूसरे बायोलॉजिकल एजेंट्स को, दूसरे एनिमल्स को, दूसरे इंसेक्ट्स को, दूसरे माइक्रोब्स का यूज करके। ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक जो हमको यहाँ पे अप्रोच करी जा सकती है, और ये उसका एक एग्जाम्पल था मॉस्किटो एंड ड्रैगन फ्लाई वाला, आप याद रख सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब अनदर पॉइंट जिसके बारे में हम देखें कि ये बायो कंट्रोल मेथड अपने आप में तो अच्छा है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, बट इसकी एक बहुत अच्छी एडवांटेज क्या है कि ये बिल्कुल कैसा है, पॉल्यूशन फ्री मेथड है। कैसा है ये, दिस इज पॉल्यूशन फ्री मेथड। आप खुद देखो, कोई भी पॉल्यूशन कॉज हुआ, हमने तो कोई ऐसा पेस्टिसाइड केमिकल वाला डाला ही नहीं ना, तो पॉल्यूशन होगा किस वजह से, ड्रैगन फ्लाई थी, सिंपल से ड्रैगन फ्लाई को इंट्रोड्यूस कर दिया ना, ड्रैगन फ्लाई ने कुछ प्रॉब्लम कॉज करी ना, मस्कीटो ने कुछ प्रॉब्लम कॉज करी। दोनों किसको प्रॉब्लम कॉज करे थे, प्रॉब्लम पहले प्लांट को कॉज हो रही थी, अब वो भी बच गया। तो पॉल्यूशन फ्री मेथड है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन कॉज नहीं हुआ, और साथ साथ में इकोलॉजिकल भी है। ये कैसा है, इकोलॉजिकल मेथड भी है, इकोलॉजिकल जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई। और अगर हम कह सकते हैं एक और पॉइंट है, इकोनॉमिकल भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है ये मेथड, बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। बिकॉज आजकल अगर हम बात करें
जितने भी केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर वीडीसाइड आते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट दिस इज कंपैरेटिवली अ बेटर मेथड, अच्छा मेथड है, पॉल्यूशन भी कॉज नहीं हो रहा, तो ये तो अच्छी बात है, राइट। सो अब अगर हमारी स्टेटमेंट रीड करें, फर्स्ट में हमें क्या गिवन था, एक ऐसी अप्रोच जिसके अंदर हम क्या करें, बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करें, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है, यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इसकी वजह से क्या हो गया, ग्रोथ तो रुक गई ना, हमने सब कुछ कंट्रोल करा, हमने पेस्ट को कंट्रोल कर लिया, वीड को कंट्रोल कर लिया, इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया, प्लांट की डिजीज को कंट्रोल कर लिया, साथ साथ में ना पॉल्यूशन हुआ ना हमें इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल तरीके से बेनिफिशियल भी है, तो फिर हम भला क्यों अप्रोच करेंगे ऐसे केमिकल वाले हमारे इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड जो हमें हार्म भी कॉज कर रहे हैं और महंगे भी पड़ रहे हैं, तो फिर हम यूज करेंगे नहीं ना, हम तो यूज करेंगे फिर बायो कंट्रोल मेथड को। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट कैसे हो गए, ट्रू स्टेटमेंट हो गए। सब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी स्टेटमेंट फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.